हेलो एंड वेलकम टू बाइक समानांतर श्रेणी एपी। तो समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है आपका चैप्टर चल रहा है ना। और उस एक में जो है मैंने आपको जो है समानांतर श्रेणी क्या होता है, एपी क्या होता है, ये सारी बातें मैंने बताया है कि किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर हर जगह बराबर होता है। वह श्रेणी जिसमें किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर हर जगह क्या होता है, बराबर होता है, तो उसको हम लोग समानांतर श्रेणी कहते हैं। समानांतर श्रेणी का एनवां पद का फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये समानांतर श्रेणी के एनवां पद का फॉर्मूला होता है जिसमें ए प्रथम पद होता है, एन पदों की संख्या होती है और डी सार्वंतर होता है। हमने एक्सरसाइज 5.1 के कई सारे सवाल जो है सॉल्व कर दिए हैं और वहीं से हम लोग को जो आगे बढ़ना है। तो मैंने आपको जो है ये एक्सरसाइज 5.1 के चौथा सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। जो है इसमें 2 सवाल जो है मैंने पिछले क्लास में आपको बताया है। हमें जो है ये तीसरे सवाल से जो है शुरुआत करना है। तो पिछला क्लास अगर आपने अटेंड किया होगा, पढ़ा होगा, तो आप समझ रहे होंगे जो है कि क्या करना है, कैसे करना है। अगर आपने अटेंड नहीं भी किया होगा तो बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि सब मिला जुला के जो है हमें बस एक ही फॉर्मूला का जो यूज करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का। और एपी के व्यापक रूप जो है ए प्लस में डी, ए प्लस में 2d, ए प्लस में 3d। अगर एपी का हमको 5वां पद लिखना है तो ए प्लस 4d लिखेंगे। एपी का अगर हमको 25वां पद लिखना है तो ए प्लस 24d लिखेंगे। एक डी कम करके लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेन फॉर्मूला है उसमें एन माइनस वन है, माने डी क्या है, एक कम है। जो है समझ में आई बात है। तो चलिए इस सवाल को देखें। जो है क्या बोल रहे करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में। पहले तो इसको चेक कीजिए कि ये एपी में है कि नहीं है। पहले इसको हमको क्या करना है, चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है जी। तीसरा सवाल जो है 1.2 माइनस कामा 3.2 कामा 5.2 माइनस में कामा एंड 7.2 माइनस में कामा डॉट डॉट डॉट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है, समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे भाई, किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर हर जगह बराबर होना चाहिए। अगर इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं और ये तीनों अंतर अगर बराबर आया तो कहेंगे समानांतर है। बोलिए। तो चेक कर लें कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। -3.2 से घटाना है -1.2 को। ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए 5.2, -5.2 से घटाना है -3.2 को। और ये बराबर होना चाहिए 7.2 से घटाना है 5.2 -5.2 को। जो है तो इसको हल करें जरा सा। ये -3.2, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 बराबर -5.2, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, बराबर -7.2, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया 5.2। इसको हल करें जो है ये 1.2 से घटेगा ना 3.2,
अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या नहीं घटती है तो बड़ी में से ही छोटी को घटा के माइनस लगा देते हैं। सीधे ये कहिए कि 32 से 12 गया कितना, 32 से 12 घटाएंगे कितना, 20 ना, तो यहां लिखिए 20 जो है। अच्छा, दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक पे जो है पॉइंट दे दीजिए। अच्छा, छोटी से बड़ी संख्या घट रही तो माइनस लिखेंगे, बराबर यहां जो है 52 में से 32 घटाना है, यहां भी आएगा कितना, 20, मैंने 2.0 जो है माइनस में, यहां भी जो है उतना ही आएगा भाई। 2 से 2 गया 0, 7 से 5 गया 2, ये पॉइंट। और चूंकि बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है, तो यहां क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक, तो हर जगह का अंतर क्या आया जी, सेम आया, शार्व अंतर सेम आया। इसका मतलब ये एपी में है, तो कहेंगे कि -1.2 कामा -3.2 कामा -5.2 कामा -7.2 कामा डॉट डॉट आर इन एपी, एपी में है। अब कहा कि जब ये एपी में है तो क्या बोल रहा है जी, कह रहा है कि यदि ये एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। भाई माइनस में जो 2.0 आया था क्या था, क्या था, वही ना सार्व अंतर था, बोलिए था कि नहीं था। तो सार्व अंतर जो हो जाएगा -2.0। फिर कह रहे कि अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगला 3 पद कैसे निकालेंगे जी, तो देखिए यहां कितने पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। इसका मतलब हमको 5वां, 6वां, 7वां, अगला 3 का मतलब क्या, 5वां, 6वां, 7वां निकालना है जो है, यही ना। आइए तो कह देंगे कि सार्व अंतर क्या है जी, सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको डी से सूचित करते हैं वो कितना है, तो माइनस जो है 2.0। और इसका प्रथम पद क्या है जी, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद को सूचित करते हैं ए से -1.2। भाई माइनस को छोड़ना नहीं है, -1.2। क्लियर है, स्पष्ट है, बोलिए। हाँ, अब सुनिए, अगले इसके 3 पद निकालना है। यहां लिखेंगे अगले 3 पद, नेक्स्ट 3 टर्म्स, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो बोलो इसके बाद क्या आएगा, 5वां पद। तो 5वां पद जो है, 5वां पद जो है क्या होगा, a + 4d होगा। 5वां पद के बाद आएगा 6वां पद, 6वां पद को क्या लिखूंगा, a + 5d। 7वां पद को क्या लिखूंगा, a + 6d। भाई एक डी कम करके लिखा जाता है ना। अब यहां मान पुट कर देना है। हाँ, क्या कर देना है जी, तो a के जगह पे रखिए 1.2 माइनस में, प्लस 4 गुणा d के जगह पर 2.0 माइनस में। बोलिए क्लियर है। उसके बाद आइए यहां a के जगह पे रखिए क्या, 1.2 माइनस में, प्लस 5 गुणा d के जगह पर 2.0 माइनस में, प्लस नहीं कामा, ये लिखा गया दूसरा वाला। अब ये इसको लिखना है, a का मान 1.2 माइनस में, प्लस 6 गुणा 2.0 माइनस में। अब इसको हम लोग को सॉल्व कर देना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, और फिर इसको सॉल्व करना है। तो अगले 3 पद आ जाएंगे, अगले 3 पद। तो देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ये 4 दूनी का 8, -8 न होगा, और ये है 1.2। तो 8 में 1.2 जोड़ेंगे तो 9.2 होगा, माइनस में ये 9.2 हो जाएगा। आया समझ में, समझिए। ये 2.0 का मतलब 2 से गुणा 4 में 8, तो माइनस में 8, हाँ माइनस ना होगा, या प्लस चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस में 8, और ये माइनस में 1/1.2,
माइनस में 8.0 और माइनस में 1.2, बोलिए ये कितना हो जाएगा? माइनस 9.2 नहीं होगा, वही तो मैं लिखा हूं सीधा सीधा। यहां देखिए 5 दूनी का 10, 10 में जोड़ेंगे 1.2, 11.2 हो जाएगा। कौन सी में? माइनस में, 11.2 माइनस में। यहां आइए 6 दूनी का 12, 12 एक 13, 13.2 माइनस में। बताइए हो गया कि नहीं हो गया जो है? तो हमको पहले चेक करना था कि एपी में है कि नहीं, हमने चेक किया एपी में था, फिर हमको सार्वंतर निकालना था, वही जो अंतर आया था वही सार्वंतर है जो है। और फिर हमने जो है प्रथम पद और डी का मान रख के जो है इसका 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद निकाल लिया, अगला 3 पद निकाल लिया। क्लियर है? आगे बढ़ो, चले अगला सवाल देखें। अगला सवाल है ये, अगला सवाल ये है, क्या है जी? कहाँ है भैया? पेन का ब्रेन फेल हो गया का? हाँ ये है, ये है, ये नहीं करे। -10 है, -6 है, -2 है और 2 है, डट 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 डट। एपी में है कि नहीं है? चलिए चेक किया जाए, चेक किया जाए, बढ़िया से लिखकर चेक किया जाए। चौथा सवाल, -10 कामा -6 कामा -2 कामा 2 डट डट डट। क्या चेक करना है कि पहले एपी में है कि नहीं है? यदि ये एपी में होगा तो किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर हर जगह बराबर होगा, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाएंगे, -6 में से घटाएंगे -10 को, ये बराबर होना चाहिए क्या? -2 में से घटाएंगे -6 को, ये बराबर होना चाहिए। 2 में से घटाएंगे -2 को, तो देखिए तो ये -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 में से 6 हो जाएगा 4। यहां देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4। इसको देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का 2, हर जगह 4 आया, इसका मतलब ये एपी में है। तो क्या कह देंगे? आर इन एपी, एपी में है। और जब एपी में है तो इसका प्रथम पद -10, सार्वंतर 4, अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या कहेंगे? 1 2 3 4 तक दिया है, तो 5वां 6वां 7वां, 5वां हो जाएगा a प्लस 4d, 5वां हो जाएगा, 6वां हो जाएगा a प्लस 5d और a प्लस 6d। सीधे धड़ाक से लिखना, 1 2 3 4 गो है तो 5वां a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d, 3 गो हो गया, 3 गो। अब यहां रख दीजिए a के जगह पर क्या? -10 प्लस 4 गुणा d के जगह पर क्या? 4, हाँ a के जगह -10 प्लस 5, d के जगह 4, a के जगह -10, 6 d के जगह 4। अब इसको हल कर दीजिए जो है, ये 4 चौका 16, 16 में से 10 गया, ये 5 चौका 20, 20 में से 10 गया, ये 6 चौका 24, 24 में से 10 गया है, 6 चौका 24, 14 होगा ना, 6 चौका 24, 24 में से 10 गया 14, तो 6 14 6 10 14 क्या आ गया जी? अगले 3 पद क्या आ गए? 6 आ गया, 10 आ गया, 14 आ गया। समझ में आई बात है? मतलब इसके बाद क्या लिखाएगा? 6, उसके बाद क्या लिखाएगा? 10, उसके बाद क्या लिखाएगा? 14। क्लियर है? चले अगले सवाल के तरफ चले जो है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये 5 नंबर। अगला सवाल करेगी 3 कामा 3 प्लस √2 कामा 3 प्लस 2 √2 कामा 3 प्लस 3 √2। पहले तो इसको चेक करना है कि ये एपी में है कि, अगर एपी में है तो हमको अगला 3 पद निकालना है, नहीं तो छोड़ देना है। तो चलिए पहले इसको हम चेक करें जो है। 5वां सवाल है, 3 है, 3 प्लस
अंडर रूट 2 है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, हाँ, उसके बाद 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 है, हाँ, 3 है नहीं 2 है, डट डट डट, यही ना है जी। 3 है, 3 प्लस अंडर रूट 2 है, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 है, और 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 है। क्या होना चाहिए भाई? या तो किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर हर जगह बराबर होना चाहिए। 3 प्लस अंडर रूट 2 में से घटाएंगे 3 को, ये बराबर आना चाहिए जो है क्या, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 में से घटाएंगे 3 प्लस अंडर रूट 2 को, ये बराबर आना चाहिए, इसमें से इसको घटाएं तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। बोलिए, अब इसको जरा हल कीजिए जो है, ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 2 आएगा, यहां देखिए जो है ये 3 से 3 ये भी खत्म हो जाएगा, होगा, और इस पे आ जाएगा माइनस, ये माइनस है ना, माइनस आ जाएगा, 2√2 में से √2 घटेगा तो क्या बचेगा, 2√2 में से √2 घटेगा तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, हाँ, 2√2 में से घटाना है √2 को, तो √2 कॉमन ले लेंगे, तो ये 2 है माइनस में 1, 2 माइनस 1 1 हुआ, 1 अंडर रूट में 2 माने अंडर रूट 2 ही आया। सीधा समझिए, यहां 1 छिपा है भैया, 2 में से गया 1, √2 होगा। अब यहां घटाना है तो देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा, इस पे माइनस चला जाएगा, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 घटाएंगे क्या होगा, √2। भाई 3 में से सीधे 2 घटा 1, और अंडर रूट 2 तो बचा रहेगा ना, तो ये भी आया कितना, अंडर रूट 2। इसका मतलब ये एपी में है कि नहीं है एपी में, इसमें कोई डाउट का बात नहीं है। बोलो जी गर्दा कबार के एकदम जो है, तो एपी में है, कहेंगे कि 3, 3 प्लस अंडर रूट 2, 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 डट डट आर इन एपी, माने एपी में है, और एपी में है तो इसका प्रथम पद 3, सार्वंतर अंडर रूट 2, यही ना सार्वंतर होगा, तो अगले 3 पद, अगले 3 पद, अगले 3 पद क्या होगा जी, तो सुनो क्या होगा, अगला 3 पद हो जाएगा, ये 4 गो पद दिया है तो पचवा माने a+4d, उसके बाद a+5d, a+6d, क्लियर है। मान यहां पुट कर देना, a का मान 3 प्लस 4 गुणा d का मान अंडर रूट 2, a का मान 3 प्लस 5 गुणा अंडर रूट 2, a का मान 3 प्लस 6 गुणा अंडर रूट 2, तो ये हो गया कितना, ये तो कुछ नहीं होगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये कितना 3 प्लस 6 अंडर रूट 2 हो जाएगा, हो गया भाई। 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 आया है, 3 प्लस 3 अंडर रूट 3 आया है, तो अगला वाला क्या आएगा, 3 प्लस 4 अंडर रूट 2, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2, 3 प्लस 6 अंडर रूट 2। बोलिए, समझ में आ गई बातें, क्लियर हो गई। अगले सवाल पे चलो, अगला सवाल देखिए, किधर है भाई, ये पहले से ही जो है करा पर लकीर का फकीर जो है पारा गया है, तो सुनिए, ये है 0.2, फिर जो है 0.22, फिर 0.222, 0.2222, अरे बाप रे, तो एक बाद क्या आएगा 0.22 पाछाले, पहले तो ये एपी में है ये नहीं है, एपी में नहीं है ये, चेक करके दिखाऊं क्या, चलो चेक करता हूं, ऐसे नहीं जो है 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 डट डट डट, यही ना है जी। बोलो, तो किसी पद और उसके पिछले पद का अंतर हर जगह क्या होना चाहिए, तो इसमें से इसको घटाओ,
0.22 से घटाओ 0.2 को, बराबर आना चाहिए 0.222 को घटाओ 0.222। हाँ, ये बराबर आना चाहिए 0.222, घटाना है 0.222। बोलो। हाँ, अब ये 0.22 है और घटाना है 0 पॉइंट कितना। तो देखो, अगर घटाना आप नहीं जानते हो तो एक ही अपना मन से 0 बैठा दो, तो ये हो गया 0.22 और ये हो गया 0.20। हाँ, अरे 22 में से 20 घटे कितना बचेगा। हाँ, तो ये घटा तो हुआ 2 और ये घटा तो 0 और ये पॉइंट और 0 0 0, ये 0.02 हुआ। यहाँ आओ, जो है ये बराबर नहीं दिख रहा है, वो अपना मन से 0 बैठा दो जा। अब घटाओ जरा, जो है ये 2, ये 0, ये 0, फिर पॉइंट ये। अब आओ यहाँ, जो है यहाँ आओ, ये बराबर नहीं दिख रहा है, दशमलव के बाद 4 अंक है, इसमें 3 अंक है, अपने मन से एक 0 बैठा दो। एकरा सही घटा 2, हई 2 से हई 2 घटा 0, 2 से 2 घटा 0, 2 से 2 घटा 0, फिर पॉइंट से बैठ हुआ 0 0 0। बताओ तो जरा ये तीनों के तीनों बराबर है क्या। मैंने बराबर का चिन्ह दे दिया है तो इसका मतलब बराबर है ना, ये बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो ये एपी में है, ये नहीं है। हाँ, देयर इज नो इन एपी, देयर इज नो इन एपी। ये एपी में है या नहीं है। और जब एपी में नहीं है तो इसका सार्वंतर निकालोगे, प्रथम पद निकालोगे, अगला 3 पद निकालोगे, यही भखा हुआ है का कि निकालते रहेंगे, जो है। ठीक, अच्छा क्यों नहीं है, कैसे पता चला जी। भाई आ तो रहा है, दू 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 आ रहा है। नहीं, ये पॉइंट के बाद जो है 2 अंक है इसमें पॉइंट के बाद जो है 3 अंक है, इसमें पॉइंट के बाद जो है 4 अंक है। समझ में आया बात आए। लेकिन सार्थक अंक तो तीनों में एक है। सार्थक अंक की अगर बात करें तो इसके सार्थक अंक 1, इसके भी सार्थक अंक 1 और इसके भी सार्थक अंक 1, तो सार्थक अंक तो बराबर है, तो कह दे कि हाँ भैया ना। इसका मतलब समझो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 2 बटा में जो है ये पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, और इसका मतलब हुआ कि 2 बटा में 1000 लिखोगे, और उसका मतलब हुआ कि 2 बटा में जो है 10,000 लिखोगे, जो है। बताओ, ये मान इस मान के बराबर है नहीं है, ये मान इस बार के बराबर है नहीं है। समझ में आया बात। अगर ये बराबर होता तो बिल्कुल 0.02, यहां भी 0.02 है, एगो 0 अधिका आ गया है, यहां एक और 0 अधिका आ गया, इसलिए तीनों मान बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो एपी में नहीं है। क्लियर। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7 करेगी। 0 है, -4 है, -8 है, -12 है, ये बताना है कि एपी में है कि नहीं है। चलिए भाई देखा जाए क्या है। 0 है, -4 है, कमा -8 है, कमा -12 है। चेक करना है पहले कि एपी में है कि नहीं है। तो सुनो जी, कैसे चेक करेंगे। 4 में से घटाएंगे 0 को, -4 में से घटाएंगे 0 को, ये बराबर आना चाहिए 8 -8 में से घटाएंगे -4 को, ये बराबर आना चाहिए -12 में से घटाएंगे -8 को। जरा देखो तो, ये 4 में से 0 घटेगा, -4 में 0 घटेगा, -4 होगा। और इसको देखो तो, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 में से 8 घटाओगे आएगा -4। यहां देखो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 में से 12 घटाओगे, ये भी आएगा -4। हर जगह का अंतर जो है क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब कि 0 कामा -4 कामा -8 कामा -12 आर इन एपी डॉट डॉट आर इन एपी, माने एपी में है। और जब एपी में है तो इसका प्रथम पद हो जाएगा 0 और सार्वंतर कितना हो जाएगा जी, -4। यही ना सार्वंतर होगा।
तो हमको क्या करना है, अगले 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 तीन पद, अगले तीन पद ज्ञात करना है। बोलो क्या लिखोगे अगले तीन पद को? ए प्लस क्या क्या क्या, भाई 4 गो पद तो दिया है तो पांचवा को 4D लिखोगे ना। छठवा को क्या लिखोगे, ए प्लस 5D। सतवा को क्या लिखोगे, ए प्लस 6D। आ रहा है समझ में? क्लियर है? सुनिए, तो मान यहां रखिए जो है ए का मान कितना, ए का मान है 0, 4, डी का मान -4, ए का मान 0, 5, डी का मान -4, ए का मान 0, 6, डी का मान -4। भाई ये कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 माइनस में 16 हो गया, ये 5 चौका 20 माइनस में 20 हो गया, और ये 6 चौका 24 माइनस में 24 हो गया। अगला 3 पद निकल के आ गए। बोलो 3 पद आ गए अगले निकल के। क्लियर है? चलिए अगले सवाल के तरफ रुख करें। अगले सवाल के तरफ जो है, किधर गया भाई अगला सवाल? सवाल किधर गया कि बवाल कर दिया? तो यहां तक हो गया। अब ये 8 नंबर सवाल जो है, करे -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है, -1/2 है। अरे 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 अरे, तो मजा आ गया जो है। क्या ये एपी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे मैं कहूं जो है कि ये 2 लिखा है, 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 बोलो एपी है कि नहीं है? 0 0 0, हर जगह का अंतर 0 आ रहा है। यहां इसका अंतर 0 आएगा। आएगा। -1/2 में से घटाना है -1/2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/2 प्लस 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म, आ गया 0। हर जगह का अंतर क्या आएगा? तो इसके अगले 3 पद जो है बिना हल किए बता सकते हैं। इसके अगले 3 पद -1/2 और -1/2 और -1/2 होगा। समझ में आई बात है? अरे भाई जब पहला पद जो है -1/2 है, दूसरा भी उतना ही है, तीसरा भी उतना ही है, चौथा भी उतना ही है, तो पांचवा का बदल जाएगा, वो भी उतना ही रहेगा, छठवा भी उतना ही रहेगा। क्यों? क्योंकि सार्व अंतर 0 है। जैसे ये पांचवा पद हमको निकालना है, ठीक, तो पांचवा पद का मतलब क्या हुआ, a + 4d। a का मान कितना है, -1/2। 4, d का मान कितना होगा जी, 0। तो 4 से 0 में गुणा हो जाए, पूरा हो जाएगा 0, तो -1/2 आया कि नहीं आएगा? तो पांचवा पद भी उतना ही आएगा, छठवा भी उतना ही आएगा, सतवा भी उतना भी आएगा। बोलो स्वाहा। हो गया स्वाहा। चलिए अब अगले सवाल पे चले जो है। ये सवाल देखिए, सवाल नंबर जो है आपके 9 नंबर जो है, ठीक है। सवाल जो इतना जो है कि अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया जो है, तो इससे रिलेटेड सवाल छूटने वाले नहीं है। ना छूटेंगे, ना रूठेंगे, ना टूटेंगे। जब हम बना लेंगे तो जीतेंगे। ठीक है? बोलो ठीक है? नून रोटी खाएंगे और तब वो पढ़ने आएंगे। बोलो ठीक है? ठीक है, सुनो ठीक है। तो 9 नंबर सवाल क्या करे, 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। बोलो ये एपी है? ये एपी नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 27 में से 9 गया 18। हर जगह का अंतर बाहर नहीं आ रहा है, बराबर। तो कहेंगे डज नॉट एपी, एपी नहीं है। अब जब एपी है ये नहीं है,
तो हमको इसका सारवंतर ससुर के अंतर से का लेवे देवे के जन बाबा। हाँ, अगला पद से का लेवे देवे के जन बाबा। आइए 10 नंबर सवाल जो है, 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इसके बवाल थोड़ा चेक करें जो है। करे ए है, 2a है, 3a है, 4 है, लिख दो आगे, 5 है, 6a है, 7a है, हो गया। क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे सारवंतर आएगा ये, 2a में से a को घटाएंगे, 3a में से 2a घटाएंगे सारवंतर आएगा ये, 4a में से 3a घटाएंगे सारवंतर आएगा ये, 5a में से सारवंतर ए। तो सारवंतर ए आ रहा है। डी का मान कितना आ रहा है, ए। अब प्रथम पद कितना है, वो भी है ए। तो हमको निकालना है कौन सा, 5वां 6वां 7वां। 5वां पद मतलब a + 4d, हाँ। 6वां पद मतलब a + 5d, a + 6d। बोलो, a + 4d का मतलब a का a का मान ही ना है, बोलो। हाँ, आप +4 गुणा d का मान है, तो कितना हो जाएगा, 4a और a कितना हो जाएगा, 5 है। तो देखो तो 5 आया है। हाँ, ये a + 5 गुणा a, ये हो जाएगा 5 और a कितना हो जाएगा, 6 है। ये देखो 6 है। इसको देखो, a + 6a, ये 6a और a कितना हो जाएगा, 7 है। देखो तो कभी कभी होता क्या है कि जीवन में कठिनाइयां आ जाती है, ठीक है। और कठिनाइयों की वजह से हम लोग जो है डर जाते हैं कि अब जीवन में कुछ होगा नहीं जो है। जैसे अभी पीछे के सवाल हम लोग हल कर रहे थे तो लग रहे थे बाप रे बाप कितना भारी है, और आगे के सवाल मिले तो जो है मजा आ गया जो है। आया कि नहीं मजा जो है। चलो इसको जरा देखो और बताओ कि ये एपी में है कि नहीं है। तो ये एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। अब आप कहोगे क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है। तो सुनो जरा, a² में से a को घटाओ, a² में से a को घटाओ, तो पहले तो इसको घटा नहीं पाओगे। अगर घटा भी दिए थोड़ा बहुत तो a कॉमन लेकर जो है क्या लिखोगे, जो है a कॉमन लेकर क्या लिखोगे, तो a - में 1 लिखोगे। उसके बाद जो है a³ में से a² घटाओ, a³ में से जो है a² घटाओ, ठीक है। तो चूंकि घटता और जुटता, गणित में मैथ में घटता और जुटता है एक समान राशि। इसका घात 3 है, इसका घात 2 है, इसको घटा नहीं सकते हो। घात सेम हो तब घटा सकते हो, घात सेम हो तो जोड़ सकते हो, ये मैथ का नियम है। इसको अधिक से अधिक करोगे तो क्या करोगे, a² कॉमन ले लोगे, a² कॉमन ले लोगे दूसरे से, तो a - में 1 आ जाएगा। आप कहोगे सर आ तो रहा है a - 1 ay - 1 सब में, लेकिन यहां तो a आ गया और यहां a² नहीं आ गया, ये नहीं ना सेम आया। इसी प्रकार जो है अगर a के पावर 4 से a के पावर 3 को अगर घटाओगे तो पहले तो ये घटेगा नहीं। अगर तुमने थोड़ा जबरदस्ती भी किया जो है तो a के पावर 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा a और यहाँ 1। तो आप कहोगे कि a - 1 a - 1 आ तो गया सर सेम नहीं, इसके साथ a है, इसके साथ a² है, इसके साथ a³ है, सेम नहीं है। इसका मतलब कि ये एपी में नहीं है, ठीक है। अब आओ सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है, तो रूट में 2 है, रूट में 8 है, रूट में 18 है, रूट में 32 है। पहले कर रूट का जो रूप है ना उसको बदलो, क्योंकि रूट 2 है ये तो कहेगा कि हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन रूट 8 कहेगा कि मैं बदल सकता हूं, हमको 2√2 लिख सकते हो। ये रूट 18 कह सकता है कि हमको 3√3 लिख सकते हो। ये 32 कह सकता है कि हमको 4√2 लिख सकते हो। अब बोलो कहानी कुछ समझ में आई, देखो आएगी समझ में। रूट 2 है, रूट 8 है, और रूट 18 है, और रूट जो है 32 है, यही ना है जी। इसमें से इसको घटाओगे
और √8 में से घटाओगे √2 को, दूसरे पद में से पहले घटाओगे ना। √8 को लिख सकते हो 2√2। √8 का मतलब होता है 2√2। इस बात समझ में आता है कि नहीं आता है कि बताऊं? √8 का मतलब होता है 2√2, मतलब 4 गुणा 2 इसको लिख सकते हो 8 को। 4 का वर्गमूल 2, रूट से बाहर आ गया, ये 2 इसी में अटका रह गया, तो 2√2 नहीं लिखाएगा। अब 2√2 में से √2 को घटाओगे तो कितना आएगा? 2√2 में से √2 घटेगा तो कितना आएगा? 1√2 माने √2 आएगा। अब उसके बाद √18 से घटाना है 8 को, √18 से घटाना है √8 को। और √18 को क्या लिख सकते हो? इधर देखो, इधर देखो, √18 को क्या लिख सकते हो? 9 गुणा 2 लिख सकते हो, 9 गुणा 2 लिख सकते हो √18 को। 9 का मतलब हुआ 3, 9 का वर्गमूल 3, और √2 का नहीं होगा, ये इसी में रह गया, तो ये 3√2 लिखाया। 18 क्या लिखाया? 3√2। और √8 को क्या लिखोगे? 2√2। और जरा बताओ तो 3√2 से 2√2 घटाओगे तो कितना होगा? √2। ओहो, ये देखो बराबर आना शुरू हो गया है। पहला बूथ पर वोट मेरा गिरना शुरू हो गया, लग रहा है कि मैं ही मुखिया बनूंगा, जो है होता है ना। हाँ, शुरुआत अच्छी हो तो शुरुआत अच्छी चल रही है जो है। चलो सुनो, उसके बाद जो है क्या करना है? ये √32, और √32 में से घटाना है √18, और √32 को लिख सकते हो 4√2। कैसे? 4 चौका 16, 16 दूनी का 32, माइनस √18 को 3√2। अब बोलो 4√2 में से 3√2 घटेगा, कितना बचेगा? √2। बोलो हर जगह अंतर सेम आया, हर जगह सेम आया, तो इसका मतलब ये एपी है कि नहीं है? एपी है। अब क्या तुम क्या समझे थे कि कभी से एपी नहीं हो रहा था? तो सर बहुत बढ़िया, एपी नहीं हो रहा था, बहुत बढ़िया, जो है नहीं हो ऐसे ही काम जो है खींच लेंगे जो है। लेकिन मामला घबरा गया, यहाँ एपी हो गया। अब एपी हो गया तो अगर इसका अगला 3 पद निकालो, क्योंकि सवाल तो बोला है ना कि अगला 3 पद निकालो, तो चलो निकालो जो है। कहाँ भागोगे? कहाँ भागोगे जो है? बोलो, हमसे दूर जाओगे कैसे? हमें तुम भुलाओगे कैसे? अरे मैं तो वो हवा हूं, मैं तो वो हवा हूं। देखो अब प्यास लगेल शहर सुन के। चलो सुनो, तो 12 नंबर सवाल, √2, √8 और √18, √32 ... तो क्या पता चला जी कि R इन AP, ये AP में है। अब AP में है तो इसका जो है प्रथम पद क्या? √2। सार्वंतर क्या? √2। प्रथम पद भी √2 और सार्वंतर भी √2। सुनिए, तो क्या करना है हमको? हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? अगले 3 बार हमको प्रधानमंत्री बनना है। अगले 3 पद निकालना है, अगले 3 पद निकालना है, ठीक है। तो अगले 3 पद क्या होंगे भाई? 4 तक दिया है, तो 5वां पद हो जाएगा A+4D, A+5D, A+6D। क्लियर है? तो A का मान लिखेंगे √2 + 4 गुणा D का मान √2। A का मान लिखेंगे √2 + 5 गुणा √2। A का मान लिखेंगे √2 + 6 गुणा √2। हल करेंगे, ये 4 √2 और यहाँ 1 है, 1 और 4 कितना हो जाएगा? 5 √2। ये देखिए, ये 5 √2 है और यहाँ 1 है, तो 1 का 5 कितना हो जाएगा? 6 √2। ये देखिए, ये 6 √2, यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 का 6 कितना हो जाएगा? 7 √2। सर ऐसे लिख के दिखाइए, ऐसे हम नहीं मानेंगे। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? √50, 25 दूनी का 50, 6 का 36 दूनी का 72, और इसको लिख सकते हैं 7 7 49 दूनी का
49 दूनी का 98। भाई इसी को मैं 50 लिख सकता हूं, इसी को 72 लिख सकता हूं, इसी को 98 लिख सकता हूं। इसको हल करूंगा तो 5/2 ही आएगा। 50 का मतलब क्या हुआ? 50 का मतलब हुआ 25 गुणा 2। 25 का वर्गमूल 5 2 का नहीं होगा, 5/2। तो बोलो 5/2 को 50 नहीं लिख सकते हो। उसी प्रकार जो है ये लिखने का तरीका क्या होता है, सीधे इसका गुणा करते हैं, 6 का गुणा, 6 का स्क्वायर करते, गुणा नहीं, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 6 के 36, 36 दूरी के 7 7 49, 49। मैंने कहा जो है कि 10/2 लिखा है, कर मतलब बताओ। 10 दाम में 100, 100 दूनी का 200। रूट में लिखा है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं 200 लिख दोगे, रूट में लिखोगे। ये नियम होता है मैथ का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें हैं। तो अगला भाई 3 पद आ गया, बोलो अगला 3 पद आ गया ना? हाँ, तो 3 बार के लिए मुख्यमंत्री बन जाऊं कि 3 बार के लिए मुखिया बन जाऊं? हाँ, प्रधानमंत्री बन जाऊं, और प्रधानमंत्री बन के भूजा खाऊं 10 रुपया का, और उससे देश का कितना जो है नुकसान हो ये ना समझ पाऊं। हाँ, है ना बात? सुनो, अगला सवाल किधर है जी? यहां तक हो गया है, यहां तक हो गया है। ये सवाल है, सवाल है कि बवाल है? ये सवाल है, ये सवाल है, ठीक है। करे अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 6, अंडर रूट में 9, अंडर रूट में 12। एपी में है। अंडर रूट 3 को कुछ भी नहीं लिख सकते हो, 3 लिखोगे। अंडर रूट 6 को क्या लिख सकते हो? तो 3 गुणा 2 लिख सकते हो, 3 गुणा 2 तो वो रूटे में अटका रहेगा। 9 को जो है 3 लिख सकते हो, और 12 को जो है 4 गुणा 3 लिख सकते हो, तो 2/3 होगा जो है। जरा देख ले, एक नज़र करके देख ही ले, क्यों इसको छोड़े जो है आफत में। क्यों इसको छोड़े आफत में जो है। तेरहवा सवाल है ये। अंडर रूट 3, अंडर रूट 6, अंडर रूट 9, अंडर रूट 12 डट डट डट। भाई इसमें से इसको घटाओगे, अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 घटाओगे, इसको क्या लिख सकते हो अधिक से अधिक? अंडर रूट में 3 गुणा अंडर रूट में 2, फिर तो ये 6 हो जाएगा। माइनस अंडर रूट में 3, इसको एक स्टेप आगे बढ़ो तो अंडर रूट 3 कामन ले सकते हो, तो यहां बचेगा अंडर रूट में 2 माइनस में क्या 1। अब आओ जो इसमें से इसको घटाओ, अंडर रूट 9 में से घटाओ अंडर रूट 6। अंडर रूट 9 का मतलब हुआ 3, अंडर रूट 9 का वर्गमूल 3 होगा, 6 का मतलब हुआ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट में 2। इन दोनों में से कामन ले सकते हो अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 कामन लोगे तो 3 का मतलब हुआ कि इसमें 2 बार अंडर रूट 3 है, एगो निकल गया तो एगो बचा रहेगा, इसमें से ये निकल गया तो अंडर रूट 2 बचेगा। जरा सा देखो तो ये वाला सेम है क्या? नहीं है। तो यही हम कह दे कि एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो हमको आगे कुछ इसको करना नहीं है। आइए अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 14। ये है सवाल नंबर 14 जो है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। क्या लगता है देखने से? देखने से क्या लगता है कि एपी हो जाएगा? पावर वाला है, पावर दिखा रहा है। अब कोई पावर दिखाता है तो लगता है कि हो जाएगा ना, लेकिन देखो इसका पावर मैं कैसे झाड़ता हूं जो है। देखो 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, डट डट डट। इसमें से इसको घटाओगे आएगा 8, इसमें से इसको घटाओगे 8 आएगा क्या? झड़ गई पावर ना। 25 में से 9 घटाओगे 8 आएगा, 16 आएगा। 49 में से 25 घटाओगे
कितना आएगा? आए 24 आएगा। तो बोलो तो ये सार अंतर बराबर आया? नहीं आया। इनका पावर झड़ गई कि ना झड़ गई? ये समझत रहे कि हम पावर वाला हैं, हमको कैसे एपी नहीं बढ़ने दोगे। जो है यह एपी नहीं है। हाँ चले अगला सवाल। अगला सवाल किधर है? ये। अच्छा ये भी पावर वाला ही है। अरे भैया पावर पे पावर आ रहा है। एक का पावर मैंने तो झाड़ के दिखाया जो है, अब ये भी आ गया जो है। हाँ ये क्या करेगा? 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 25 है। हाँ ये कुछ गड़बड़ करेगा लग रहा है कि। चलो देखें जो है। एक का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और ये 73। इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 24 आएगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 24, और इसमें से इसको घटाओगे तो आएगा 24। 9 में से 3 गया 6, और ये हो गया 7 में से 3 36 ना होगा? तो क्या हो गया जी? सही है ना? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। यही है सवाल। चलो तो 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 7 का 49 हुआ, 73 हुआ। ये 25 में से घटाया तो हमने 24 आया, 49 में से 25 घटाया तो ये 24 आया। लेकिन 73 में से जो है 49 को मैंने घटाया जो है, तो ये भी 24 आएगा। 13 में से 9 जाएगा 4, और ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा कितना? 6। 6 में से 2 गया, 6 में 4 गया 2, ये 24 आएगा। समझ में आया बात? बोलो बोलो जी, बोलो बोलो बोलो। इसका मतलब इसका पावर हम लोग नहीं झाड़ पाए। क्यों नहीं झाड़ पाए जी? ये आ गया था, ये देखो धड़ से ये कुर्सी छोड़ के उतर आ गया था नीचे। ये जो 73 है, सुनो, क्यों नहीं इसका पावर हम लोग झाड़ पाए? ये जो 73 है, ये इधर सब पावर वाला बन रहे थे जो है। 73 उसमें जो चढ़ाक था, कहा कि पावर वाला बन रहे हो लेकिन पावर झड़ जाएगा, तो खट से टपक से जो है वो नीचे आके बैठ गया। और इसी के वजह से जो है, क्या क्या मैंने बोल दिया जी? एपी में है ना? हाँ ये नीचे आगे बैठ गया। अब नीचे आगे बैठ गया तो सबका इज्जत जो है बच गया। नहीं तो कहीं ये 7 का पावर 3 रहता। सोचो जरा, अगर ये 1 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये 73 अपने आप को ना लिख कर जो है ये 7 के पावर 3 लिख लेता है आपको, तो 7 के पावर 3 लिख लेता तो एपी हो पाता? नहीं हो पाता। तो देखो ये कितना चलाक है। चलाक है, अपना पावर जो और छोड़ के कहा भैया नीचे बैठो जल्दी से जो है, एपी बनना है, एपी बनना है, एपी बनना है। क्या बनना है? एपी बनना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एपी में है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट डॉट आर एन एपी। क्यों एपी में है जी? क्योंकि हर जगह का सार अंतर क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। समझ में आया? क्लियर है? तो प्रथम पद क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 1 और डी बराबर क्या हो जाएगा? 24। तो हमको अगले 3 पद निकालना पड़ेगा ना जी। अगले 3 पद, बोलो अगले 3 पद क्या होगा? ए प्लस 4डी, क्योंकि ये 4 पद दिया, 1 2 3 4 दिया है। 5वां होगा ए प्लस 4डी, ए प्लस 5डी और ए प्लस 6डी। अब जो है मान पुट कर दो, कहानी जो है आपकी बन जाएगी। क्या जी? ए के जगह पर क्या? 1 प्लस डी के जगह पर 24 24 24 कामा 1 प्लस 5 गुणा 24 कामा 1 प्लस 6 गुणा 24।
बोलो जी। ये डी के जगह पर मैंने 24 24 24 लिख दिया, यहाँ 6 यहाँ 5 यहाँ 4, ए के जगह पर 1 1 1 लिख दिया। ठीक, अब इसको मैं हल करूं जो है, तो ये 24 चौका कितना होता है, 24 चौका 96, और 96 ये कितना हो जाएगा 97। 24 पचे क्या होता है 120, 120 और एक कितना हो जाएगा 121। 24 छक्का कितना होता है 144, 6 चौका 24, 6 दूनी का 12 14, 144, 144 है 1 145। तो अगले 3 पद निकल के आ गए। तो लास्ट वाला सवाल में मजा आया, लास्ट वाला सवाल अपने इज्जत बचाया। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है, ये जो आपका एक्सरसाइज है 5.1, ये कंप्लीटली हो गया खत्म। तो वीडियो को करके जाइए लाइक और चैनल को करके जाइए सब्सक्राइब। चलिए मैं मिलता हूं आपको बहुत जल्द जो है एक्सरसाइज 5.2 के साथ।